कोई भी पत्रकार ऐसा सवाल नहीं किया होगा, ना आप सोचे होंगे कोई हमसे करेगा, लेकिन टुडे बिहार न्यूज आपसे ये सवाल करता है। कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति आपको परिवार से विरासत में मिला है और कांग्रेस का ही आप राजनीति शुरू से कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेश स्तर हो, उसका नेतृत्व आप करते हैं, जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, और हर को आपने चुनाव लड़वाया। कांग्रेस पार्टी को आप पर नजर क्यों नहीं जाती है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी पिछला चुनाव महागठबंधन के गठबंधन धर्मों का पालन करके लड़े, जिससे कि वो सीटें चली गई दूसरे के पाले में। और मैं व्यक्तिगत आपको बताऊं, मैं 2000 से ही मैं अधिवक्ता भी हूं, भभुआ बार एसोसिएशन का मैं मेंबर भी हूं, और आज भी मैं मतदाता हूं बार का, कैमूर का। और मैं 2000 से लगातार अपने पंचायत का प्रतिनिधि, मैं 2000 से लेकर 2015 तक मुखिया रहा। खरेंदा पंचायत का रामपुर प्रखंड में पड़ता है, और चूँकि आरक्षण लग गया तो 2015 से आज तक मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ पंचायत का। तो मैं 30 साल से लगातार, हमारी जनता है हमको अंधेरी कोठरी में बटन दबाकर मोहर लगाकर बैठाए हुए है। और अब की जो 6वीं बार मैं चुनाव लड़ा, तो मेरा प्रतिद्वंदी जो मेरे खिलाफ लड़े थे, मेरे भाई, उनको हमारी पंचायत की जनता ने मात्र 64 वोट दिया, लगातार 6वीं बार। तो मैं जनता की सेवा में लगा हूँ। पार्टी हमारी माँ है, उसकी सेवा हमने अनवरत किया है और आगे भी करता रहूँगा। छात्र जीवन में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, मैं वहीं से स्नातक, स्नातकोत्तर और विधि स्नातक की डिग्री मैंने प्राप्त किया है। और वहाँ भी मैं नगर छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था 1987 से 88 तक। वहाँ की भी अब तक का इतिहास रहा है कि वहाँ नगर छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई बिहार का नौजवान को वहाँ के लोगों ने नहीं चुना, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों ने चुना था। तो मेरा कांग्रेस पर आप सवाल करते हैं, तो कांग्रेस, मेरे नेता हैं आज के तारीख में अखिलेश प्रसाद सिंह, जो देश के कद्दावर नेता हैं, बिहार के कद्दावर नेता हैं। मुख्य हम लोग के जिसके सिपाही हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, इनके हम सिपाही हैं। आज हमारे नेता राजेश राम जी हैं, हम सभी विदा कुमार जी हैं, जिनकी अगुवाई में हम लोगों ने कैमूर में कांग्रेस का काम किया है। मैं प्रदेश का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ, के शर्मा जी की कृपा से। मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी रहा हूँ, आज प्रदेश प्रतिनिधि हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस को अब की मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने भी कांग्रेस के लिए, संगठन के लिए, राहुल गांधी की ऐसी सोच है, हमारे नेता की ऐसी सोच है कि जो संगठन के लिए किया, अखिलेश बाबू ने स्पष्ट कहा था कि जो संगठन के लिए काम करता होगा उसको संगठन में हक मिलेगा। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है जो बूथ जिताना होगा उसको चुनाव लड़ाना होगा। इन सभी नीतियों पर आज के तारीख में समय कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ता का आ गया है, और मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले चुनाव में भभुआ विधानसभा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस एक सच्चे कार्यकर्ता को, एक मजबूत कार्यकर्ता को टिकट देगी, जिसके साथ सारे के सारे कांग्रेसी ही नहीं इलाके के लोग होंगे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय के माध्यम से, कांग्रेस भभुआ विधानसभा में हमेशा बाहर का खिलाड़ी आके खेलता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कांग्रेस ने हमें नहीं दिया, कांग्रेस ने हमें नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी से हमेशा विधानसभा से बाहर का व्यक्ति आके चुनाव लड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास भभुआ विधानसभा में कार्यकर्ता नहीं है? लोजपा कभी भी चुनाव यहाँ से लड़ी भी नहीं है, लड़ी भी है तो वो भभुआ के व्यक्ति को उसने टिकट दिया। रामपुर को तो, प्रखंड को तो कोई पहचानता ही नहीं है कि रामपुर प्रखंड में कोई कार्यकर्ता भी है जो किसी दल का हो। आपका बहुजन है, बहुजन ने एक बार के बाद बाहर के व्यक्ति को टिकट देना शुरू किया। यहाँ भभुआ विधानसभा के ओरिजिनल कार्यकर्ता को कहाँ टिकट मिल रहा है? तो सर, जहाँ तक आप, सर मैं जो मुझे आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, सर को भटका दिए किनारे से, आप बिल्कुल ले आए और मुझसे ही सवाल कर दिए। मेरा सर सवाल यह पहले गौर किया जाए, कांग्रेस के जितना भी युवा मतदाता इस बात को मानते हैं कि देश में 60% युवा मतदाता हैं। युवा मतदाता और युवा कार्यकर्ता कि एक सोच है, अपनी सोच है
कि हमारे अशोक भैया जी चुनाव लड़े भभुआ विधानसभा से। मुझे इस पर जवाब चाहिए। क्या कांग्रेस इस बार आपको टिकट देने जा रही है? सूत्रों की माने तो पूरा हवा उड़ा हुआ भभुआ विधानसभा में। देखिए, हम लोग राष्ट्र दल के कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे ये चुनाव का टिकट मिलेगा, लेकिन ये भरोसा के साथ आपको कह सकता हूँ कि नौजवान का जो रफ्तार होगा वो आंधी की तरह आपके चुनाव में आएगा और कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी को लड़ाएगी जिससे कि कांग्रेस और महागठबंधन का भभुआ विधानसभा के साथ साथ पूरे कैमूर जिले के हर सीट पर कब्जा होगा। ये विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ। ये मैं नहीं कह सकता कि मैं ही लड़ूंगा, ये निश्चित तौर पर है, लेकिन ये भरोसा है कि इस बार कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को चुनाव जरूर लड़ाएगी और भभुआ कांग्रेस लड़ेगी और नौजवान जो जिधर चलेगा, नौजवान जो चाहता है वही होगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। थोड़ा सा ये भी खोल दीजिए, जब इतना बोल ही दिए हैं नौजवान जो चाहेगा वही होगा। रेस के घोड़ा में आप आगे हैं, इसमें कितना सच्चाई है? रेस में है, रेस में है, मैं इतना ही कह सकूंगा क्योंकि ये दल है, हमारे नेता लोग हैं, हम उनके पीछे रहते हैं। वो जो पॉलिसी तय करेंगे उसके साथ हम खड़े होकर तैयार रहेंगे कांग्रेस का झंडा लेकर के। लेकिन उस 2, 4, 5 लोगों के जो लिस्ट अगर होगा तो उसमें जरूर मैं भी एक होऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास। आप अपने विधानसभा के मतदाताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल। हम अपने विधानसभा के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहेंगे, जिस प्रकार आपने लोकसभा के चुनाव में जाति पाति से उठकर, समाज को देखकर, देश के भविष्य को देखकर और अपने इलाके के तरक्की को देख कर के वोट दिया, उसी तरह आप विधानसभा के चुनाव में भी अपने क्षेत्र की बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के भविष्य को देखते हुए इस क्षेत्र में तरक्की के ओर बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ उद्योग लाने के उद्देश्य से, कुछ न कुछ तरक्की के लिए विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज, महिला बालिका विद्यालय, इन सबों पर ध्यान देने वाले जो सामाजिक लोग हों, जिनको टिकट कर दिया जाए दल द्वारा, किसी भी दल द्वारा, आप वैसे व्यक्ति को जिताएं जिससे कि हमारे भभुआ विधानसभा के रामपुर के 2100 पंचायत, 2200 पंचायत और भभुआ प्रखंड के 2200 पंचायत और रामपुर के 9 पंचायत के साथ साथ भभुआ नगर के 25-26 जो वार्ड है, हर जगह का सार्वजनिक विकास हो, समुचित विकास हो और नौजवान बेरोजगारी के रूप में पलायन न करें हमारे यहाँ से। उनको यही रोजगार मिले, यही अच्छी शिक्षा मिले, यही उद्योग धंधे हो। इस उद्देश्य को दिमाग में रख कर जो करने वाला होगा वैसे व्यक्ति को आप चुनने का काम करेंगे। जाति पाति, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड से उठकर अपने क्षेत्र के विकास, भभुआ के विकास, जिला के विकास, बिहार के विकास को सोचकर अगले भविष्य में वोट दें, मतदान करें और वैसे पार्टी का साथ दें। इन्हीं सब बातों के साथ राजेश जी आपको धन्यवाद देते हुए, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जाएगी उन सभी बड़े बुजुर्गों को सलाम, प्रणाम, आदाब और नौजवानों से संदेश, भाई बहनों, माताओं से प्रणाम और नौजवानों से संदेश कि आप देश हित में, प्रदेश हित में, जिला हित में, प्रखंड हित में, पंचायत हित में जहाँ हैं वहाँ तत्परता से काम करें और ऐसे वातावरण को बनाएं जिससे हम सभी एका में आकर के और संसार के मानचित्र पर बिहार और कैमूर को महत्वपूर्ण स्थान दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप टुडे बिहार न्यूज़ के लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।